अब देख लीजिए वोट के लिए किस हद तक गिर चुकी है ये बीजेपी। झारखंड रांची का ये मामला है, जी हाँ। और किस तरह से पूरे मतलब क्या बोलूं, बीजेपी का जबरदस्त तरीके से हुआ है पर्दाफाश। यानी कि वोट लेने के लिए फिर से इनको चाहिए था मुसलमानों का सहारा। सोचिए, अगर जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ था, वो पार्टीशन, अगर उस वक्त सारे के सारे मुसलमान जो है वो पाकिस्तान चले गए होते, तो आज क्या बीजेपी का नामो निशान तक मौजूद होता? तो आज अगर बीजेपी यहाँ है ना, बीजेपी पार्टी को कोई जानता है या मोदी जी को कोई जानता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम के सदके। अगर मुसलमान नहीं होता, ना ही आज मोदी जी का वजूद होता और ना ही बीजेपी नाम की कोई इस तरह की पार्टी होती जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर वोट वसूलती और सत्ता हासिल करती। और आज भी देख लीजिए कि गद्दी और सत्ता जो उन्हें मिली है वो किसकी बदौलत मिली है? वही मुसलमानों की बदौलत ही मिली है कि नहीं? ये कड़वा है लेकिन है बिल्कुल 100% सच, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि बीजेपी वालों ने आज तक जो भी सत्ता हासिल की है, जो भी कुर्सी हासिल की है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान या फिर मंदिर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना, जबरदस्ती अतिक्रमण, मुसलमानों के घरों को वो जो है वो अतिक्रमण के नाम पर वो तोड़ देना, इलीगल बोलकर पूरा तोड़ देना, और मुसलमान का की ऐसी की तैसी करवा के क्या बोलूं, इसी बिना पर वो जो है ना बहुसंख्यक समाज का जो एक सड़ा हुआ बड़ा सा अंग है, उसको खुश करके ही सत्ता और कुर्सी हासिल की है बीजेपी वालों ने। इसीलिए तो बोलती हूँ कि मुसलमानों के नाम में बड़ी बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तो आज देखिए बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। हाँ, कल तक इसको कोई जानता नहीं था, लेकिन मुसलमान करके आज ये अपना नाम बना चुकी है। मुसलमान ना होता तो आज बीजेपी नहीं होती, बता रही हूँ। देखिए, झूठ बोलते हैं नेताजी जिनका नाम है सीपी सिंह, जो कि रांची के एमएलए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का, लेकिन जब इन टोपी पहने लोगों से जब इनकी पहचान पूछी गई, उनसे बातचीत की गई, तो पता चला कि कोई वहाँ पे महतो है, तो कोई राम है, तो कोई राव है, तो कोई शाव है। बताइए जरा, देखिए वीडियो। सम्मान मिलेगा और हमें भी कहने के लिए मिलेगा कि हमारी पार्टी में अगर आप आए तो आपके डीके मास्टर परिवारों गाँव से आए हैं, बीजेपी के वोट देंगे, हम लोग जितवाएंगे अच्छी तरह से। नाम मेरा सकलू राव है, खवास खिजरी का रहने वाले हैं। कौन गाँव से नीचे? हम इटकी से का नाम हुआ? शुक्राम। लेकिन वहाँ जो भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे छुटपुट, हाँ, वो बार बार यही बोलते रहे और मुसलमानों का नाम लेते रहे कि वहाँ पे जो है भारी संख्या में मुसलमान हैं। हाँ, कुछ वहाँ पीछे में टोपी पहने हुए नहीं बैठे हैं, लेकिन वो सारे मुसलमान हैं। तो इसका मतलब क्या बनता है कि वहाँ पे कोई भी हिंदू आपको पूछ नहीं रहा, मुसलमान ही पूछ रहे। लेकिन क्या फायदा मुसलमानों का पूछकर? मुसलमान तो अल्पसंख्यक है ना, बहुसंख्यक तो आप ही लोग हैं। और कोई भी वहाँ हिंदू नहीं, सारे के सारे मुसलमान। अरे क्या बोलूं, कम से कम झूठ इतना ही बोलो जितना हजम हो सके, है कि नहीं? है ना, हद होती है। मतलब इतना इस लेवल का गिरा है इस बार बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वोट के लिए और सत्ता के लिए कि क्या ही बोलना है। ऐसी वीडियोस वायरल हुई है कि थू के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में थू ही हो रही है और कुछ नहीं। इस तरह से तुम मुसलमानों की टोपियां पहनाकर अब भीड़ जमा करके 50 और 100 रुपए हाथ में पकड़ा कर अपना रंग मंच वो जो है सजा लोगे, और लोग जो है तुम समझोगे कि बिल्कुल बेवकूफ़ी बैठे हैं कि तुम्हारे जो ये सजे सजाए जो ड्रामा और स्टेज है उसके झांसे में आ जाएंगे, है ना। लोगों को तुमने बिल्कुल, पब्लिक को मतलब एकदम बेवकूफ़ और गधा ही समझ लिया पूरी तरह से, है ना। बताइए जरा, कितने बेशरम, झूठे, निर्लज और कितने मक्कार हैं सारे के सारे बीजेपी नेता। अब जब उनका जो है वो लीडर ही वैसा है, तो इन छुटपुट कार्यकर्ताओं से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? स्टट पूंजिए कार्यकर्ता से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ऐसा ही घटियापंथी कुछ करेंगे, है ना, मुसलमानों को लेकर के। आखिर में क्या हुआ?
वो पोल खुला और मुंह की खानी पड़ी। वैसे पूछना ये था कि जब वीडियो वायरल हो गया और सारी दुनिया ने वीडियो, ये जो तुम्हारे ड्रामेबाजी वाली, मुसलमानों की ड्रामेबाजी वाली वीडियो देख ली और वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो गया और सारे लोग जो है तुम पर थूकने लगे, मतलब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, तुम्हारी घटियापंथी की जो है ना वो लानत मलामत करने लगे, कैसा फील हुआ? कैसा? बताना ज़रूर। लानत है, सच में लानत है ऐसे लीडरों पर, ऐसे इन लोगों को समर्थन करने वालों पर भी मैं तो बोलूँगी लानत ही है कि इतने बड़े झूठे मक्कार हर स्टेज, हर मरहला, हर कदम पर प्रूफ होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आएगा तो मोदी ही। लानत है, लानत, लानत, सीधे सीधे लानत। सीधा बोल लो कि तुम लोग देश के हित में हो ही नहीं, तुम लोग देशद्रोही हो। देश से प्रेम होता ना, अगर अपने वतन से प्रेम होता, मोहब्बत होती तो वतन के बारे में सोचते, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति को कि वो हमारे धर्म का है, हम और हमारे मंदिर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, चलो हम उसी को वोट देंगे, आएगा तो मोदी ही। और खिलाएगा क्या अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर में बच्चों को मंदिर के बाहर बैठाकर वो हाथ में कटोरा पकड़ाकर वो खिलाएगा, भीख मांग मांग कर, या भीख मांग कर बच्चा तुम्हारा खाएगा? रोजगार कहाँ, हेल्थ कहाँ, वो एजुकेशन कहाँ? इन सब चीज़ों से तो इन लोगों का वास्ता ही नहीं। हाँ, तभी तो 50 रुपए लेते हैं पौवा के चक्कर में, झंडा पकड़ के दौड़ जाते हैं, 50 रुपए मिलता है और उसके बाद देखिए कहाँ आकर लाइन लगाते हैं। देखिए ये है, क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ। माँ बाप जरा अपने बच्चों पर ध्यान दें, जो ये देख रहे हैं ना, हाँ जरा अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं, है ना, किस रैली में जा रहे हैं और उसके बाद पैसे मिलने के बाद कर क्या रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। फ्यूचर है, देश का मुस्तकबिल है कि नहीं। बस वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और वोट की अपील तो बार बार ही करूंगी कि वोट तो ज़रूर दीजिएगा और बहुत ही सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। मंदिर, मस्जिद और धर्म बेसिस पर किसी भी नेता को बिल्कुल वोट मत देना। वोट उसे दो जो हेल्थ, देश की तरक्की, एजुकेशन वगैरह वगैरह को, नौकरी, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर काम करे, ना कि हिंदू मुस्लिम करने वाले और मंदिर मस्जिद करने वाले, धर्म के नाम पर वोट लेने वालों को। और ऐसा जो करे ना नेता, उसे पहली फुर्सत में मार कर भगाओ। समझ कर अपना वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। वोट फॉर नेशन, नॉट फॉर रिलीजन, ठीक, इसे याद रखिएगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।